तो आज इस वीडियो में हम एक वर्चुअल पीसी बिल्ड करेंगे और एंड में आपको बताऊंगा मैं इसके कुछ बेंचमार्क। तो आज की इस वीडियो में आप लोग काफी सारे पसीने देखोगे, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अभी भी जस्ट काम पे से आया हूँ भाग भाग के। इस वजह से मुझे काफी पसीने निकल रहा, फटाफट रिकॉर्डिंग करने बैठ गया, मुझे रिटर्न काम पर भी जाना है। लेकिन मैंने सोचा आज इस वीडियो को कंप्लीट करके ही जाऊंगा। और शाउट आउट हमारे भाई को राजिक रजा, जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की थी कल वाले वीडियो में। उन्होंने मुझे कुछ टैग्स बताए थे, तो शाउट आउट टू माय बॉय राजिक रजा। सो मैं हूँ ऑल्ट और आप देख रहे हो ऑल्ट का यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू चलो फिर शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये जो पीसी बिल्ड होगा ये एक एपीयू पीसी बिल्ड होगा। मतलब हम इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं लगाने वाले। तो ग्राफिक कार्ड का आपको देखना होगा कि आप लगाना चाहते हो तो आप लगाओ ऊपर से, नहीं तो आप ये सेम पीसी बिल्ड कर सकते हो। सो अब बात करते हैं प्रोसेसर की, जो कि है हमारे पास Ryzen 3 का 2200G। तो आज ही सुबह मैंने देखा कि एमडी कंप्यूटर्स पर ये अवेलेबल हो चुका है, तो मैंने सोचा एक वीडियो तो ज़रूर बनता है इसके ऊपर। तो इस सीपीयू में हमें 4 कोर मिलती है 4 थ्रेडिंग्स के साथ, और इसकी जो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो है 3.5 गीगाहर्ट्ज की, और ये बूस्ट होने के बाद 3.7 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। और जो इसकी L3 कैश है जो कि 4 MB की है, वो मेरे हिसाब से काफ़ी लो है, लेकिन काम चल जाएगा, इतनी तो है ही। और इसमें हमें 8 वेगा कोर मिलती है, जो कि आपका GPU का काम करेगा इस CPU के अंदर। और जो GPU की मैक्स क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 1100 मेगाहर्ट्ज की। और अगर हम इसकी टोटल ड्रॉ पावर की बात करें तो ये लगभग 65 वोट की इसकी TDP है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो 8838 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल एमडी कंप्यूटर्स पर अवेलेबल है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से प्राइस ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं है, मतलब एवरेज प्राइस है। अब बात कर लेते हैं मदरबोर्ड्स की। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है इस बात पर कि भाई आखिर कौन सा मदरबोर्ड लगेगा इसमें। तो आप पुराने मदरबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मदरबोर्ड में बायोस अपडेट लगेगा, समझ रहे हो। तो बायोस अपडेट ज़रूरी है, उसके बिना आपका जो CPU है वो आपके मदरबोर्ड के साथ काम नहीं होगा। मतलब आपका CPU बूट आपका जो PC है वो बूट नहीं हो पाएगा। तो अब इधर आप दो तरीके से बायोस अपडेट कर सकते हो मेरे हिसाब से। या तो आपके पास पुराना CPU होना चाहिए, या फिर एक AMD अपनी तरफ से एक किट भेज रही है $10 में। तो पता नहीं है इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन इन लोग ने बोला है कि हर लोकल स्टोर पे अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। तो ये अपग्रेडिंग के लिए चिप है। अब ये किस तरीके में होगी, या तो CPU की जैसी होगी या फिर एक पेन ड्राइव की जैसी होगी, वो मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में। अभी फिलहाल मदरबोर्ड्स है नहीं बायोस के अपडेट के साथ में, तो हमें ये दो ऑप्शन पे ही टिकना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़े दिन के बाद में बिल्ड करते हो तो फिर आप मतलब आपको मदरबोर्ड भी मिल जाएगा और आपको ये सब झंझटमारी में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं जो हमने मदरबोर्ड चूज़ किया है उसके बारे में। तो जो हमने मदरबोर्ड चूज़ किया है इस बिल्ड के लिए वो है गीगाबाइट का GAB350M HD3। तो ये बायोस अपडेट के साथ में नहीं आता है, तो मतलब आपको किट या तो फिर पुराना CPU की ज़रूरत पड़ेगी अपडेट के लिए। तो आप ये बात ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक AM4 की सॉकेट पर बेस्ड मदरबोर्ड है, और इसमें हमें 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं जो कि 32 GB तक मैक्स रैम सपोर्ट करते हैं, और 3300 मेगाहर्ट्ज के मैक्स रैम की फ्रीक्वेंसी भी सपोर्ट करते हैं। इसमें हमें 2 PCI X16 का स्लॉट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप इसमें 2 ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद हमें इसमें एक PCI X1 का भी स्लॉट मिल जाता है देखने के लिए, और एक M.2 का स्लॉट भी देखने में मिल जाता है। और अगर हम बैक पैनल की बात करें तो हमें इधर एक PS2 का पोर्ट मिल जाता है, 2 USB 2.0 के पोर्ट्स मिल जाते हैं, फिर VGA, DVR और HDMI। अब ये बात ध्यान में रखो, आप अगर आपके पास VGA, DVR या HDMI नहीं है आपके मदरबोर्ड में तो आप ये APUs को यूज़ नहीं कर पाओगे। मतलब आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ज़रूरी पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आपके मदरबोर्ड में नहीं है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपके मदरबोर्ड में VGA केबल या कुछ भी एक डिस्प्ले पोर्ट होना चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझ रहे हो। ये बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये होना चाहिए, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे एक तरीके से। इसमें हमें 4 USB 3.1 Gen 1 के पोर्ट्स मिल जाते हैं और 2 USB 3.1 Gen 2 के पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसमें हमें 8 USB पोर्ट मिलते हैं, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें आपको काफ़ी सारे USB मिल जाते हैं। और नहीं हो तो यार सही में बहुत बुरा लगता है आपके पास। अभी मेरे सिस्टम में 6 USB है, लेकिन मेरे को कम पड़ती हो। सही बता रहा हूँ मैं आपको, जितनी ज़्यादा USB हो उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक इथरनेट जैक है और ऑडियो के नॉर्मल जैक्स मिल जाते हैं।
और अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो आपको ये पड़ जाएगा 5850 रुपीज़ का। अब रैम पर आ जाते हैं, तो रैम के लिए हमने चूज किया है क्रूशियल ब्लास्टिक टैक्टिकल सीरीज का रैम। तो ये एक हमने सिंगल स्टिक चूज की है जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है। अब जितनी ज़्यादा रैम फ्रिक्वेंसी होगी आपके पीसी में तो उतनी अच्छी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। ये हमारे को राइजन के आने के साथ ही पता चल गया था कि जितनी अच्छी रैम आपके पास फ्रिक्वेंसी है आपके रैम में वो आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और आज के टाइम पे ये मैं सिर्फ राइजन के लिए या AMD के लिए नहीं कहना चाहता हूँ, ये हर एक CPU के बोलना चाहता हूँ कि आपके जितने भी नई CPU है, जितनी अच्छी आपके पास फ्रिक्वेंसी वाले रैम है ना, आपको उतनी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल सकती है। तो रैम की प्राइस की बात करें तो आपको ये 6700 रुपीज़ में मिल जाएगा। अभी AMD कंप्यूटर्स पर अवेलेबल है, जाकर बाय कर लो। अब GPU की बात करते हैं, तो GPU के लिए हमने वैसे कुछ चूज़ नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया। बट मैं आपको जो इसका वेगा का GPU इसके अंदर इनबिल्ड है उसके बारे में कुछ आपको स्पेसिफिकेशन बताना चाहता हूँ। तो जो इसकी बेस क्लॉक फ्रिक्वेंसी है वो आपको 300 मेगाहर्ट्ज की मिल जाती है, और जब ये बूस्ट होता है तो आपको ये 1100 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी देता है। और जो आपकी मेमोरी क्लॉक या मेमोरी बस की बात होती है वो आपके रैम के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि ये एक APU है। तो जितना भी आपका रैम इससे शेयर करेगा मेमोरी, या जो तरीके की मेमोरी शेयर करेगा, मतलब आप जो भी रैम लगा रहे हो, ये सब उसी के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें हमें शेडर यूनिट जो मिलता है वो है 512 का, और ये आपके सिस्टम से 10 वोल्ट की पावर कंज्यूम करता है। मतलब आपका जो CPU है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब बोले तो 55 वोट खाता है, क्योंकि आपके जो टोटल CPU का पावर कंजम्पशन है वो है 65 वोट का, तो ये उसमें से 10 वोट खाता है, और आपका जो CPU है वो खाता है 55 वोट। तो टोटल मिला के हमारा जो हो जाता है तो TDP वो 65 वोट का हो जाता है, समझ रहे हो। अब इसके बाद के पार्ट्स आप कुछ भी चूज करो, आपकी मर्जी पर है। अब मुझे बिल्ड कंप्लीट करनी है, तो मैंने 1 TB की हार्ड डिस्क ले ली है इस बिल्ड के लिए। तो ये जो 1 TB की हार्ड डिस्क है, सबको पता है वेस्टर्न डिजिटल की 1 TB वाली हार्ड डिस्क, जो कि 7200 RPM की स्पीड पर रोटेट होती है, और आपको ये फिलहाल मिल जाएगी 3250 रुपीज़ की। अब बात करते हैं हमारे PSU की। तो PSU के लिए ज़्यादा कंजम्पशन नहीं लगेगा, क्योंकि एक APU बिल्ड होगी, तो इस वजह से हमारा ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 150 वोट भी कंज्यूम होता है, तो वो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी इस PC बिल्ड में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 150 वोल्ट भी ये PC बिल्ड कंज्यूम करेगा। तो हमें बस एक रिलायबल और अच्छा कंपनी का PSU चाहिए होगा इस बिल्ड के लिए। तो जो हमने PSU चूज़ किया इस बिल्ड के लिए वो है कोर्सर का VS350। तो ये एक 350 वोट का PSU है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ज़्यादा पावर कंजम्पशन नहीं है इस PC बिल्ड में, तो आप जितना भी मतलब ले सकते हो ले लो। और अगर आप फ्यूचर में अपग्रेडिंग करना चाहते हो कोई ग्राफिक कार्ड से, तो ये PSU उसके लिए भी केपेबल है, टेंशन नहीं लेना, बिंदास। और कोर्सर मेरे हिसाब से काफ़ी एक रिलायबल कंपनी है, और इसके PSU की जल्दी प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलती है। और PSU में मेन यही होता है कि आपका PSU कितना रिलायबल है। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको ये 2150 रुपीज़ में मिल जाएगा AMD कंप्यूटर्स पर। अब आ जाते हैं कैबिनेट पर। तो कैबिनेट मुझे एक ऐसा चाहिए था जिसमें हम फ्यूचर अपग्रेडिंग काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकें, और मतलब एक ढंग का कैबिनेट चाहिए था जिसमें एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छी हो। अब सर्कल वगैरह के ऑप्शंस बहुत है, लेकिन उन सब में एयर फ्लो काफ़ी अच्छी नहीं हो पाती है। सो इसलिए जो मैंने कैबिनेट आज चूज़ किया है वो है डीपकूल का D शील्ड वाला कैबिनेट। मेरे हिसाब से इस कैबिनेट में जो एयर फ्लो है ना वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपको इसमें टॉप में भी एक एयर फ्लो के लिए पैनल मिलता है, फ्रंट में मिलता है, और बैक साइड में भी मिल जाता है। साइड में आपको एक एक्रेलिक पैनल देखने मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है, और एक फिनिशिंग टच दे देता है आपके गेमिंग PC को। USB पोर्ट की बात करें तो आपको एक टॉप साइड पे एक USB 3.0 का पोर्ट मिल जाता है, और एक USB 2.0 का पोर्ट भी देखने मिल जाता है। पावर और रीसेट के बटन्स भी देखने मिल जाते हैं। सो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 2670 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा ये AMD कंप्यूटर्स पर। सो अब कर लेते हैं हमारे बिल्ड का टोटल। तो हमारे जो APU का हुआ है 8838 रुपीज़, हमारे मदरबोर्ड का हुआ है 5850 रुपीज़, और हमारे रैम का हुआ है 6700 रुपीज़, हमारी HDD का हुआ है 3250 रुपीज़, हमारे PSU का हुआ है 2150 रुपीज़, और हमारे कैबिनेट का हुआ है 2670 रुपीज़। तो हमारा टोटल हुआ है 29,458 रुपीज़। अब ये मेरे हिसाब से फिलहाल के टाइम पे आप इससे सस्ता PC बिल्ड नहीं कर सकते हो। मैंने चीप से चीप और बेस्ट टू बेस्ट पार्ट डालने की कोशिश की है इस PC बिल्ड में, और ये एक APU बिल्ड है, तो आप इसमें गेमिंग भी अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है, अगर आपको बेंचमार्क देखना है तो मैं आपको एंड में वीडियो के बता दूंगा कि ये कितनी अच्छी गेमिंग कर सकता है। मतलब लगभग थोड़ी कम परफॉर्मेंस मिलेगी आपको GT 1030 के मुकाबले पर, और GT 1030 मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एक GPU है, और उसकी प्राइस सिर्फ 7000 रुपये की, और ये आपको 8000 रुपये में CPU के साथ में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी और काफ़ी खतरनाक PC बिल्ड है ये। सो अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की।
तो सबसे पहला प्रोज तो ये है इस पीसी बिल्ड में कि आप इसको अपग्रेड कर सकते हो, बहुत अच्छा अपग्रेडिंग पार्ट मिल जाता है आपको इसके साथ में, क्योंकि AMD ने बोला है कि वो 2020 तक का फुल सपोर्ट देंगे इस मदरबोर्ड में। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप इसको काफ़ी अच्छी तरीके से अपग्रेड कर सकते हो और बहुत अच्छा अपग्रेडिंग पाथ भी देखने मिल जाता है। और दूसरा प्रोज ये है इसका कि अगर आप ये APU की बिल्ड करते हो तो ये एक नॉर्मल APU नहीं है जहाँ पर आप GPU लगाने के बाद उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मली APU में अगर आप GPU लगाते हो तो आपको GPU की फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, लेकिन ये एक APU ऐसा APU है जो कि राइजन पर बेस्ड है और ये इतना पावरफुल है ना कि आप इसमें 1080 तक का भी ग्राफिक कार्ड लगाते हो, मतलब 1070 Ti मेरे हिसाब से बेस्ट ग्राफिक कार्ड होगा जो इसके साथ में लगा सकते हो आप, और वो उसको बॉटलनेक नहीं करेगा। मतलब सीरियसली यार, इतना भारी वाला ग्राफिक कार्ड भी अगर आप लगाते हो तो वो उसको बॉटलनेक नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो कॉन्स में सबसे पहला तो मैं आपको यही बोलूँगा कि मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं मिलता है आपको इसके साथ में, और लेकिन ये फ्यूचर में शायद सॉल्व हो जाएगा। अभी आपको फिलहाल दो ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो ओल्ड CPU से आपको बायोस अपग्रेड करना पड़े, या तो फिर आप इसके साथ में एक जो मैंने आपको बताया AMD ने एक चिप निकाली है, आप उसे भी बाय करके बायोस अपडेट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन तो रेलेवेंट नहीं रह जाता है इतना, लेकिन फिर भी कुछ हद तक कुछ लोगों को प्रॉब्लम देगा ये, इसलिए मैंने इसको कॉन में रखने की सोचा। दूसरा कॉन इस बिल्ड का ये भी है कि मैंने अभी GPU नहीं किया, मैंने अभी इस बिल्ड में GPU नहीं डाला है, लेकिन आप इसमें GPU लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। अगर आपका बजट थोड़ा और आप एक्सटेंड कर सकते हो, जैसा मैंने अभी ये 30,000 के अंदर बिल्ड किया, आप इसको 40,000 में कर सकते हो, तो आप GTX 1050 या 1050 Ti भी लगा सकते हो इस PC बिल्ड में। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी बात है, और मेरे हिसाब से अभी ये बहुत अच्छा PC बिल्ड है अगर आप करना चाहते हो तो, क्योंकि बिल्कुल ही न्यू जनरेशन है, समझ रहे हो, बिल्कुल ही न्यू जनरेशन है और इंटेल को काफ़ी अच्छी तरीके से टक्कर दे सकती है। अब बात कर लेते हैं कुछ बेंचमार्क्स की। तो ये देखो सारे के सारे बेंचमार्क्स। सो होप करता हूँ आपको आज का PC बिल्ड ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर मार देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं ऐसे ही PC बिल्ड्स लाते रहता हूँ, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की है अपने चैनल पर, आप देख सकते हो मेरा काम, और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। और यूट्यूब भाई प्लीज़ सपोर्ट करो यार, यूट्यूब थोड़े दिन में सपोर्ट छोड़ने वाला है अपना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम वीडियोस ऐसे ही लाते रहूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस PC बिल्ड्स के ला के देता रहूँ। और कई सारी चीज़ें हो रही है चैनल पर फिलहाल, और बहुत सारी चीज़ आने वाली है, और काफ़ी सारी चीज़ों का काम चालू है, समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ होने वाली है। तो बस इतना कहूँगा कि बने रहो मेरे साथ, क्या पता और आप कई सारी आपकी काम की चीज़ें निकल जाए। हम PC बिल्ड भी करने वाले हैं, और भी मैंने अभी बहुत सारे पार्ट्स मंगाए हैं, तो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। योर बॉय साइनिंग आउट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय गाइस।